आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मां ताप्ती बस एजेंट एसोसिएशन ने की क्रमिक भूख हड़ताल प्रारंभ। 15 दिनों तक मांग पूरी करने सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। ताप्ती मंदिर में पुजाटी अर्चना के बाद शुरू हुई क्रमिक भूख हड़ताल। खबर मुल्ताई से। आज शनिवार को मां ताप्ती बस एजेंट एसोसिएशन ने बस व्यवसाय से जुड़े समस्त एजेंटों, ड्राइवरों, कंडक्टर, हेल्परों आदि लोगों को बार बार आर्थिक सहायता तथा पारिवारिक उत्थान के लिए नीति निर्धारण की मांगों को पूरी करने पर शनिवार दोपहर बाद नगर के बस स्टैंड परिसर में क्रमिक भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से हड़ताल की अनुमति मिल जाने के बाद एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी दिन में लगभग 12 बजे मां ताप्ती के मंदिर पहुंचे। वहां पूजा अर्चना कर बस स्टैंड परिसर में अपनी क्रमिक भूख हड़ताल का शुभारंभ किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री किशन दास उदासी तथा संघ के संरक्षक श्री राजेश ठाकरे अधिवक्ता ने बताया कि आज 15 जुलाई से दिनांक 30 जुलाई तक 15 दिनों तक संघ की क्रमिक भूख हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। संघ की मांग है कि विगत 3-4 सालों से महामारी कोरोना के कारण लॉकडाउन की वजह से बस यूनियन के लोगों के आजीविका भरण पोषण का जरिया पूरी तरह समाप्त हो गया। वर्तमान में बढ़ती महंगाई के कारण उभरना कठिन हो गया, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बस ट्रक के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए 2 जून की रोजी रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कहां से की जा सकती है। ऐसी आर्थिक स्थिति उनके सामने है, इसलिए जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित मजदूरी 195 रुपए प्रति माह के हिसाब से 25 दिनों तक का 4,875 प्रति माह की सहायता देने की मांग की। इसके अलावा बस ट्रक व्यवसाय मोटर लाइन से जुड़े लोगों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार को ऐसी नीति बनाने की मांग की कि यूनियन के लोगों को प्रति माह वेतन के साथ जीपीएफ, मृत्यु बीमा दावा राशि, अन्य लाभ दिया जाए, जिससे कि असमय वाहन चालक की मृत्यु हो जाने पर उसका परिवार बिखर न सके। शासकीय संचालित जनहित की योजनाओं में एसोसिएशन के लोगों को लाडली लक्ष्मी योजना, प्यारी बहना योजना, आयुष्मान उपचार योजना, गरीबी रेखा के राशन कार्ड, संबल कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अनिवार्य रूप से दिया जाना जैसे मांगे बार बार की गई, परंतु ऐसे लोगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मजबूर होकर बस एजेंट एसोसिएशन ने पुनः मांग उठाते हुए क्रमिक भूख हड़ताल जारी की। एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी सुदामा दिरगसे ने बताया कि फिलहाल क्रमिक भूख हड़ताल शनिवार से शांतिपूर्वक चलेगी। सरकार द्वारा हमारी मांगे पूरी नहीं करने पर यह आंदोलन का रूप ले सकती है। इस अवसर पर मां ताप्ती बस एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री किशन दास उदासी, उपाध्यक्ष यू फैजान खान, सचिव सतीश बारंगे, संतोष राय, अब्दुल कादिर, यूनियन एस प्रभारी कृष्णा मानकर, एसोसिएशन के संरक्षक श्री राजेश ठाकरे अधिवक्ता उपस्थित थे। आजाद हिंदुस्तान लाइव जिला ब्यूरो सैयद हामिद अली के साथ देवीनाथ लोखंडे की रिपोर्ट। आप अपना पूरा परिचय दीजिए और बताइए कि किस बारे में ये एजेंटों की क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। माननीय पत्रकार महोदय, मैं राजेश ठाकरे, एडवोकेट मुल्ताई, संरक्षक मां ताप्ती बस एजेंट एसोसिएशन मुल्ताई के द्वारा ये जो आंदोलन किया जा रहा है, इसमें आज हमने मां ताप्ती के चरणों में पूजा अर्चना करके नगर के मुख्य मार्ग से रैली निकालकर यहाँ बस स्टैंड परिसर में धरना क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन किया है। हमने भारत शासन, नई दिल्ली, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, सड़क परिवहन मंत्री महोदय, लोकसभा अध्यक्ष महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री महोदय और तमाम सड़क परिवहन से जुड़े हुए नेताओं को हमने ज्ञापन दिया है और यहाँ स्थानीय स्तर पर भी शासन को आज क्रमिक भूख हड़ताल की सूचना दी है। और इस सूचना के तहत आज सभी लोग यूनियन के जो एजेंट है, कंडक्टर भाई है, क्लीनर भाई है, हमाल भाई है, बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हुए और यहाँ पर धरना आंदोलन दे रहे हैं। मांगे क्या क्या? मांगे हमारी ये है प्रमुख रूप से कि इनको भी एक इनकी ठोस नीति बनाई जाए, कंडक्टर, हमाल, क्लीनर और हमाल कंडक्टरों के लिए, ताकि इनके जो परिवार के लोग हैं वो अपना भविष्य का जीवन सुखपूर्वक काट सके। कभी भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो ड्राइवर का परिवार, कंडक्टर का परिवार, क्लीनर का परिवार सड़क पे आ जाता है, उनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं। प्राइवेट बसों के मालिक भी इनका कोई वेतन जो है बराबर नहीं देते हैं, उसका रजिस्टर मेंटेन किया जाए, बैंक से इनको पेमेंट भी किया जाए, जीपीएफ की कटौती की जाए, ताकि इनके परिवार को इनके मरने के बाद वो सहायता मिल सके। और तमाम इन मुद्दों को लेकर बढ़ती हुई महंगाई और वर्तमान परिवेश में शिक्षा का औद्योगिकरण को देखते हुए ये बेचारे मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात एक करते हैं, इनको लोन नहीं दिया जाता है, इनको गरीबी रेखा का पात्रता नहीं मिलती है, आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इन सभी योजनाओं का लाभ इनको मिलना चाहिए, इसलिए इसकी इन लोगों के लिए ठोस नीति बनाना सरकार को आवश्यक है। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि इन एजेंट बस एसोसिएशन
कंडक्टर, मोटर मालिक, ड्राइवर, क्लीनर, हमाल, इनके लिए एक ठोस नीति बनाए और ठोस नीति के तहत इनका जिलेवार सूची अनुसार नामांकन हो, पंजीयन हो, हमालों को पंजा मिले, चिन्ह मिले, ताकि ये इन चिन्ह के आधार पर, जैसे रेलवे में कुलियों को पंजा मिलता है और वो वहाँ नौकरी करते हैं, उनको वेतन, उनकी निर्धारित मजदूरी मिलती है, वैसे इनको मिले और इनकी एक पहचान कायम हो, इसलिए ये आंदोलन किया जा रहा है। हड़ताल कब तक चलेगी? ये हड़ताल हमारी क्रमिक भूख हड़ताल है, आज पहला दिन है, सभी का सहयोग मिला है इसमें। आगे भी ये लगातार हम 15 दिन तक करेंगे। हमने शासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इन 15 दिनों में अगर शासन हमारी मांगों पे कोई गौर नहीं करता है, कोई विचार नहीं करता है, तो हम उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाएंगे। नितिन गडकरी जी से मिलेंगे, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मिलेंगे, प्रदेश के सड़क परिवहन मंत्री से मिलेंगे, हमारे स्थानीय नेताओं से मिलेंगे, विधायक पानसे जी से मिलेंगे, राजा पवार जी से मिलेंगे और हम उनसे यही कहेंगे कि हमारे इस आंदोलन को, हमारे इन मांगों को शासन स्तर पर ऊंचा उठाए और हमारी मांगों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करे। और आगे जैसा भी विचार होगा एसोसिएशन का, वैसे हम आंदोलन को उग्र रूप देने का प्रयास करेंगे। ये आंदोलन पूरे प्रदेश में कायम होगा, प्रदेश के लोग भी इसमें सहयोग करेंगे, ऐसे सबने आश्वासन दिया है। आप बताइए, आपका पूरा परिचय दीजिए। मोहम्मद जावेद, बस कंडक्टर। लॉकडाउन जो लगा था इसमें बहुत परेशानी हुई, इसके लिए हम ये भूख हड़ताल में बैठे हैं। जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक कि हम ये भूख हड़ताल करेंगे। आप सब अधिवक्ता जी के साथ में हो? जी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप बताइए, कुछ जानकारी दीजिए आज की हड़ताल जो चालू की गई है। मैं माँ ताप्ती बस एजेंट एसोसिएशन का सह सचिव संतोष राय हूँ और ये लॉकडाउन के टाइम से ही चले आ रही है लड़ाई। इस पर ना सरकार ने अभी तक कोई अमल करा, क्योंकि ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, एजेंट, क्लीनर, इनकी कोई वैल्यू नहीं है एमपी में। वैल्यू होती तो आज इनको इतना दौड़ना नहीं पड़ता, इनके लिए एक रणनीति बन जाती। आज महाराष्ट्र में देखिए आप, एसटी के ड्राइवर को, कंडक्टर को कोई कॉलर नहीं पकड़ सकता, और आज एमपी में देख लीजिए आप, कहीं भी ड्राइवर अगर जरी सी गाड़ी लग जाए कॉलर पकड़ के नीचे उतार लेते। तो ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों? महाराष्ट्र भारत में है, एमपी भी भारत में, तो इनके लिए रणनीति क्यों नहीं बनती है? इनके लिए कुछ लोग किराए से रह रहे हैं, किराए से रहने के बाद भी उनके पास गरीबी रेखा। आप क्या चाहते हैं इसके बारे में? मैं ये चाहता हूँ कि सरकार एक नीति बनाए, जैसे लाडली बहना योजना चालू हुआ है, वैसे ही मोटर व्हीकल में प्राइवेट बसों के लिए कोई एक ऐसी ये संस्था बनाए जिसमें वो बेचारे अपना नाम लिखा सकते हैं। लड़ाई मेरी इसलिए चल रही है। और 6 महीने का जो लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे मोटर मालिकों का टैक्स माफ़ हुआ, बीमा माफ़ हुआ, उसमें 6 महीने वर्कर भी तो घर पे बैठे थे, उनको क्या मिला? सरकार थोड़ा सा उनके बारे में सोचती। आज चुनाव होता है, रैली होती है, ड्राइवर, कंडक्टर जाते हैं, अगर ये नहीं जाए, कल को अगर बहिष्कार कर दे कि हम चुनाव में नहीं जाएंगे, रैली में नहीं जाएंगे, तो इतनी मोटर चलाएंगा कौन? आज मध्य प्रदेश में कम से कम 35,000 बसें चलती हैं। 35,000 बसों में हर घर के 6 व्यक्ति, 2,10,000 परिवार पलता है, तो सोचो कैसे पलता होगा। आज अगर उस ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट से 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, चलो मान लेते हैं, लेकिन वो 2.5 लाख से कितने दिन घर चलेगा? हम ये चाहते कि गरीब लोगों का ऐसे एक नीति बनाए कि अगर कल को ड्राइवर के हाथ पैर भी टूटते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको इतनी राहत मिल जाए कि उसका परिवार चल जाए बेचारे का, और उसको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज लेडीज़ अगर बाहर आती है तो उनको 4 तरीके से और 4 नज़रों से देखा जाता है वो काम करती है। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते कि ड्राइवरों के लिए कुछ ऐसी नीति बनाए जिससे बेचारा वो घर पे भी अगर बीमार हो जाए या हाथ पैर भी टूट जाए या मर जाए, लेकिन उसको ऐसा कुछ मिले गवर्नमेंट से कि उसका परिवार बन जाए। आप सभी अधिवक्ता राजेश ठाकरे जी के साथ में? जी जी, पूरी तरह से मैं उनका, वो हमारे संरक्षण है। मैं काफ़ी दिनों से उनके साथ जुड़ा हूँ। जब पहला लॉकडाउन लड़ा था तब भी आज ठाकरे जी हमारे साथ थे और आज भी है और आने वाले समय में भी रहेंगे। अगर ये 15 दिन के अल्टीमेटम में कुछ नहीं होता है, मैं तो खैर क्रमिक भूख हड़ताल है, मैं आज भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, अगर ये 15 दिन का अल्टीमेटम नहीं होता है तो पूरी भूख हड़ताल होंगी, और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर उग्र आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा पूरे प्रदेश में। पूरे ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, एजेंट सभी आएंगे, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं इसमें। धन्यवाद आपका।